नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, ओएनजीसी शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 27 अक्टूबर 2.13% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 184.75। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल जो कि 2019 से काम कर रहा था, एक बिग रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के इसी के ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग करने में सक्षम हो रहा है। और फिलहाल देखिए इसी लेवल पे स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट पा रहा है स्टॉक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक उसी के ऊपर फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। क्यों हम ये कह रहा है, चलिए देखते हैं, नीचे देखते हैं। देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, ये लगभग 178 से लेकर 180 इस लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है। फिलहाल स्टॉक 184.75 पे ट्रेडिंग कर रहा है। क्या हुआ है देखिए, 2022 में यहाँ पर जब स्टॉक आके रिजेक्शन पाया इस लेवल से, रिजेक्शन पाने के बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन किया। देखिए ये कौन सा लेवल है, ये लगभग देखिए 121। तो अगर इस लेवल से अगर आप देखेंगे, स्टॉक इस लेवल से रिजेक्शन पाने के बाद 120 121 इस लेवल पे आके डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया। यहाँ पर से स्टॉक का जो चार्ट का जो पैटर्न अगर आप देखेंगे, देखिए इस लो से यहाँ पर जो लो क्रिएट होते चला जा रहा था, ये ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला जा रहा था। दोस्तों स्टॉक का जो सपोर्टिंग एरिया और लो, इस लो को जब ऊपर की तरफ क्रिएट होता चला जाता है, ये इस तरह का चार्ट में पैटर्न कौन क्रिएट करता है, जब स्टॉक में बायर हावी होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो बॉटम क्रिएट हुआ था 120 121, इसके बाद देखिए इसका हर लो ऊपर की तरफ ही क्रिएट होता चला जा रहा है। और फाइनली देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल, बहुत ही वाइटल लेवल, यहाँ पर एक बिल्डअप हो रहा था। फाइनली यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेडिंग कर रहा है और इसी लेवल पे आकर स्टॉक फिलहाल सपोर्ट पा रहा है। अगर बाई चांस इस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल के तरफ काम कर रहा है, इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों चार्ट में एक वीकनेस आ सकता है जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, अगर इस लेवल से देखेंगे, स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है और दोस्तों ये स्टॉक इस अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए अब ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। क्यों ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा, क्यों दोस्तों, इस स्टॉक में अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। चलिए इसके लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, ये जो लेवल, ये जो 178 180, ये जो लेवल देखिए, ये 2019 से लेकर यहाँ पर इस लेवल पे आके स्टॉक क्या कर रहा था, रिजेक्शन पा रहा था। इस लेवल से थोड़ा नीचे भी आकर स्टॉक रिजेक्शन पा रहा था। इसका मतलब ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है और इतना 2019 से जो लेवल काम कर रहा था, रेजिस्टेंस लेवल के तरफ काम कर रहा था, उस लेवल को यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है और ब्रेकआउट दिखा के इसी के ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है और इस लेवल पे फिलहाल सपोर्ट पा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों, स्टॉक में अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है और एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया। तो इतना बढ़िया जो 2019 से काम कर रहा था रेजिस्टेंस लेवल के स्वरूप, इतना बढ़िया लेवल का जब स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है, यहाँ पर फिलहाल स्टॉक छोटी सी कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इस लेवल से जब ऊपर का तरफ ब्रेकआउट दिखाएगा तो दोस्तों बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो फिलहाल देखिए स्टॉक का जो कैरेक्टर दिख रहा है, ये जो कोविड का जो लो क्रिएट हुआ था लगभग कौन सा लेवल पे, देखिए यहाँ पर 50 का लो क्रिएट किया था, बेस फॉर्मेशन हुआ था देखिए बॉटम जो कि 59। तो देखिए इस लेवल से रिजेक्शन पाने के बाद क्या हुआ है, इस लेवल पे आके कोविड का लो फॉर्मेशन हुआ है। फिर देखिए इस लेवल पे आके डबल बॉटम लगभग 60 61 पे आके स्टॉक क्या किया है और एक बॉटम फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है और इस ये जो डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होने के बाद जो ब्रेकआउट आया है, इसके बाद देखिए स्टॉक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में ही चल रहा है। क्या हो रहा है, इस लो से इस लो पर है, जो देखिए हर लो ऊपर का तरफ क्रिएट होता चला जा रहा था। सपोर्टिंग एरिया को ऊपर का तरफ कौन क्रिएट करता है, जब चार्ट में बायर हावी होता है। फिलहाल क्या हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आके स्टॉक कुछ दिन यहाँ पर आके
रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर से रिजेक्शन पाया। ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर से स्टॉक रिजेक्शन पाने के बाद नीचे आया। नीचे देखिए ज़्यादा नीचे नहीं आया, ये 120 का यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है। ओके, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो हुआ है इसका ही रिपीट यहाँ पर दिख रहा है। देखिए हर लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए फाइनल यहाँ पर बिल्डअप करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट आ चुका है। यही दर्शाता है दोस्तों चार्ट में इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। और फिलहाल इस चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, हर सपोर्टिंग लो को ये ऊपर की तरफ ही क्रिएट करता चला जा रहा है। ये स्टॉक फिलहाल एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है और इस अप ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। और दोस्तों जब चार्ट में बायर हावी होता है, बायर स्ट्रांग होता है, तभी इस तरह से उसका सपोर्टिंग जो लो ऊपर की तरफ ही क्रिएट करते हुए जाता है। ओके, अगर चार्ट में सेलर हावी होता, यहाँ पर से जो रिजेक्शन आया है ये और भी नीचे आ सकता था, जो कि नहीं हुआ। क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये स्टॉक 120 पे आके फिर से यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट किया, फिर देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों ये जो वाइटल रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, देखिए इस प्रेशर के द्वारा इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है और इसी के साथ चार्ट में अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए कौन सा लेवल पे आपको कॉशन होना चाहिए। अगर बाय चांस दोस्तों ये इस लेवल को जो ब्रेकआउट दिखाया, अगर बाय चांस इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के ये जो बेस, ओके, इस बेस को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ जाता है, फिर 120 का लेवल को भी अगर ये ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों स्टॉक का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये फिर से लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है या डाउन ट्रेंड में फिर से आ सकता है। ये दो लेवल वाइटल होगा अगर बाई चांस नीचे आकर इस दो लेवल को ब्रेकडाउन दिखाता है, जिसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत कम नज़र आ रहा है। क्या ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है इस ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। चलिए इसका टारगेट हम तय करते हैं, ये कितना दूर जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, देखिए तो हम क्या करेंगे, इस लेवल से लेकर ये जो पॉइंट लो इसको मार्क करेंगे, देखेंगे क्या टारगेट दिखा रहा है। देखिए इसका जो टारगेट फास्ट वन वे जो टारगेट आएगा, ओके, ये सीधा 208 इस लेवल पे आने के बाद देखिए दोस्तों इतना बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल को जब ब्रेकआउट दिखाएगा, चार्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर और एक बिल्डअप हो रहा है, छोटी सी कंसोलिडेशन हो रहा है। जब इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा तब दोस्तों छोटी सी आप मूवमेंट नहीं दिखाएगा, बहुत बढ़िया आप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। तो क्या होगा, 208 पे आकर कुछ 1-2 वीक रुक सकता है। क्यों रुक सकता है, देखिए यहाँ पर इसी लेवल पे लगभग, देखिए इसी लेवल पे प्रीवियसली भी ये हाई रह चुका था। यहाँ पर क्या हुआ है, एक सप्लाई जोन प्रीवियसली हो चुका था। तो इसका कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर आके स्टॉक क्या कर सकता है, 1-2 वीक यहाँ पर रुक सकता है। यहाँ पर रुकने के बाद स्टॉक देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखा के सीधा 244 इस लेवल तक जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद चार्ट को आपको ठीक से ऑब्जर्वेशन करना होगा। 244 पे जाने के बाद अगर स्टॉक देखिए यहाँ पर 2-3 महीने का एक कंसोलिडेशन दिखाए, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है और नीचे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट दिखाता है ऊपर की तरफ, तो दोस्तों सीधा ये 303 इस लेवल तक जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, 303 इस लेवल अगले 1 से 1.5 साल के अंदर जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस है 184.75। यहाँ पर जाने के बाद अगर हायर हाई बनाना बंद कर देता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिखाता है, तो दोस्तों चार्ट में फिर से एक ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न शुरू हो सकता है और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए चार्ट कंसोलिडेशन में जा सकता है। ओके, तो दोस्तों फिलहाल चार्ट को एनालिसिस करने के बाद यही फीलिंग्स आ रहा है, ये एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेडिंग कर रहा है और इस चार्ट का ऊपर के जाना ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। नीचे भी आ सकता है। पहले जो वीडियो का मैंने एनालिसिस किया, जो दो लेवल यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो दो लेवल बाई चांस अगर स्टॉक नीचे जाकर इस दो लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों चार्ट का
ट्रेंड चेंज हो सकता है और ये अपर से फिर से कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ये चार्ट ऊपर की तरफ ही जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।